साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर कोशिश को रोशन करती है। खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजादगी को रुस्वा न कीजिए। आप आका हैं, मैं कनीज। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूँ। बैठ जाओ अनारकली। साहिब आलम। आपके साथ मैं हूं फराज और इस वक्त आप जर्नी पर हैं फराज के साथ। आज जिक्र करने जा रहे हैं हसीनों की मलिका मुमताज जहान बेगम देहलवी का, यानी मधुबाला का। आपने गलत समझा है कि पहला आदमी चांद पर उतर गया है। उस आर्टिकल में जो आपने हमारे पिछले एडिशन में पढ़ा है, हमने ये फर्ज करने की कोशिश की है कि ऐसा हो गया है। नहीं, अभी तक रूसिया ने स्पुतनिक में किसी आदमी को बिठाकर नहीं भेजा। हाँ? जी, आप भी अजीब है। ये अभी से कैसे बताया जा सकता है कि वो दिन कब आएगा? हाँ? माफ कीजिएगा। डिफरेंट टाइम्स। जी नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई एजेंसी नहीं जो चांद पर आपको हनीमून मनाने भेज सके। इसके लिए आपको अपनी शादी कई साल पीछे डालनी पड़ेगी, समझ गए आप? अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। मेरी काश तुमसे मोहब्बत ना हो। मधुबाला के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही है, खासकर कि उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी के बारे में। आमतौर पर उनकी जिंदगी में कितना गम रहा इस पर बातचीत होती है, लेकिन ये भी सच है कि मधुबाला एक जिंदा दिल और हंसमुख किस्म की अभिनेत्री और इंसान रहीं। हंसी का तो यह आलम था कि एक बार मधुबाला ने हंसना शुरू किया तो फिर बड़ी मुश्किल से उनकी हंसी कंट्रोल में आती थी। ये फार्म, ये जंगल, ये देख रहे हैं आप? वो नदी के किनारे तक? हाँ, नदी के किनारे तक। वो दूर दूर सब अपना है, लेकिन यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स सब चोर हैं। इसलिए अब इन सब चीजों की देखभाल आपको करनी होगी। क्या देख रहे हैं आप? उषा जी, आपसे किसी ने कहा नहीं कि आप क्या? आप जब बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करती हैं तो आप लगती नहीं ऐसी बातें करने वाली। तो क्या लगती हूँ? कहूँगा तो आप नाराज हो जाएंगी। आपकी तो आदत है जरा जरा से बातों में नाराज हो जाने की। ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहिए। आप लगती हैं एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका बिजनेस के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो उसे तो किसी और ही दुनिया में होना चाहिए। कौन सी दुनिया में? ये तो खूबसूरत लड़की, मेरा मतलब है आप ही बेहतर बता सकती हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं? पूछिए। क्या आज तक आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप मैं? Sorry. चलिए चलिए ना। क्यों हम किसी को गम में ही याद करें। उनकी कई फिल्में हैं, मसलन हाफ टिकट, झुमरू, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, बेमिसाल फिल्में जिनमें मधुबाला ने खूब हंसाया है। उनके हुस्न की तारीफ तो किशोर कुमार ने बखूबी की थी। एक लड़की भीगी भागी से। और तारीफ में भारत भूषण भी पीछे नहीं रहे। साहिर के लफ्जों में रफी साहब ने कुछ यूं तारीफ की। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। मधुबाला ने जब काम किया तो खूब काम किया, और बीमारी के चलते काम नहीं कर पाई तो फिर इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन उनका जितना भी काम है वो बेमिसाल है। नील कमल फिल्म
जिसमें मधुबाला राज कपूर के साथ आई थीं। उस फिल्म में देविका रानी ने उन्हें देखा और बेबी मुमताज़ की जगह नाम दे दिया मधुबाला। चाइल्ड आर्टिस्ट थे, फिर वो फिल्मों में आने लगीं। धीरे धीरे खूबसूरती का यह आलम कि फोटोग्राफर ने मैगजीन में जब उनके फोटोग्राफ को देखा तो उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। एक बार हॉलीवुड के एक डायरेक्टर जब बॉम्बे आए तो सीधा उन्होंने मधुबाला को हॉलीवुड का ऑफर दे दिया, लेकिन उनके वालिद अताउल्लाह खान हमेशा की तरह ही इस बार भी इस बात के खिलाफ थे। मधुबाला की जिंदगी में गम रहे, दिल की बीमारी रही, उन्हें प्यार न मिल सका। लेकिन इसके पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बात है 1944 की, जब वो अपने घर वालों के साथ फिल्म देखने गई थी। तभी उनके घर में आग लग गई और इसमें उनकी 3 बहनें और 2 भाई जलकर फना हो गए। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वैसे मधुबाला को मिलाकर उनके 11 भाई बहन थे और मधुबाला 5वें नंबर की बेटी थीं। मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान साहब को यह कतई पसंद नहीं था कि मधुबाला या तो कमाल अमरोही से शादी करें या दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार से तो कुछ अरसे के बाद वो मान भी गए कि शादी हो जाए, लेकिन शर्त ये रख दी दोनों का प्रोडक्शन हाउस एक ही हो, दोनों की एक ही कंपनी हो और साथ में काम करें। लेकिन दिलीप कुमार ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया। मधुबाला ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने ट्रेजेडी फिल्म्स भी की, हिस्टोरिकल फिल्म्स भी की और कॉमेडी भी। एक पर्दे से मेरा दिल ले गया। ड्राइविंग का उन्हें बेहद शौक था। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। यहाँ एक बात और काबिल जिक्र है। यूं तो मधुबाला और मीना कुमारी दोनों फिल्मों में तकरीबन साथ साथ आईं, लेकिन मधुबाला मीना कुमारी की बहुत बड़ी फैन थीं, खास करके मीना कुमारी की आवाज़ की। उन्होंने तकरीबन हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया, चाहे वो निम्मी हों, कामिनी कौशल हों। महल फिल्म से कामयाबी मिली जिसमें अशोक कुमार साहब थे। महल फिल्म में पहले सुरैया जी को लिया गया था, लेकिन बाद में फिर इसमें मधुबाला आई और यहीं से उनका करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। अपने दर्द को वो छुपा कर रखती थीं, कभी भी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी ज़िंदगी में कितना गम है। ये भी एक हैरत की बात है कि इतनी अच्छी अदाकारा को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, यहाँ तक कि मुग़ल आज़म के लिए भी नहीं। लेकिन जो अवार्ड और प्यार उन्हें पब्लिक ने दिया वो बेमिसाल है। बाद में उन्होंने किशोर कुमार से शादी की। कई और लोगों के भी नाम आते हैं, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, लेकिन उन्होंने शादी की किशोरदा से। मधुबाला की फैमिली इसके लिए राज़ी नहीं थी क्योंकि किशोरदा पहले से शादीशुदा थे। जब वो दिल के इलाज के लिए विदेश गईं तो पता चला कि अब उनके पास 2 साल से ज़्यादा नहीं है। उसी दौरान किशोर कुमार ने उन्हें एक बंगले में रखा। वो कभी कभी उनके पास जाया करते थे। वहाँ पर उनकी देखभाल नर्स करती और घर में जो काम करने वाले लोग थे। किशोरदा उनसे ये कहते हैं कि अगर मैं बार बार आऊँगा तो तुम्हारे दिल को तकलीफ़ पहुँचेगी, तुम रोओगी, जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उनकी कुछ फिल्मों के नाम हैं बसंत, मुमताज़ महल, फुलवारी, लाल दुपट्टा, अपराधी, मधुबाला, महल, आएगा आने वाला, आएगा आएगा। बादल, शिरीन फरहाद, राजहट, यहूदी की लड़की, एक साल, गेटवे ऑफ इंडिया, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, इंसान जाग उठा, जादू जादू रे काहे ठंडे के तो रतन। महलों के ख्वाब, मुग़ल आज़म, बरसात की रात, झुमरू, हाफ टिकट और आखिरी फिल्म ज्वाला। जब मधुबाला का इंतकाल हुआ तो दिलीप साहब उनके जनाजे में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ये ज़रूर कहा काश वो ज़िंदा रहती। और बहुत पहले दिलीप साहब ने यह भी कहा था कि मधुबाला को अपने घर वालों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके घर वालों का दखल मधुबाला की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा था और फिल्में भी उन्हें अपनी पसंद की करनी चाहिए। ऐसा ना हो सका। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मधुबाला ने अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया। जब वो जिंदा थीं तो
शायद उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तो कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके वालिद रोज उनकी कब्र पर जाया करते थे और उनके पसंदीदा फूल चढ़ाया करते थे। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। मधुबाला की छोटी सी जिंदगी थी, खुदा ने बहुत ज्यादा उम्र नहीं दी थी। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, उसमें उन्होंने उरूज भी देखा और गम भी देखा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। लेकिन सच्चाई ये है कि रहती दुनिया तक मधुबाला की खूबसूरती को, उनकी एक्टिंग को, बेमिसाल अदाकारी को और उनकी जिंदा दिली को याद रखा जाएगा। किया तो